अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ड्राइविंग लाइसेंस है ना ही जहनी मरीज, कारसाज की कातिला की हकीकत और राज खुलना शुरू हो चुके हैं। डॉक्टर अंग्रेजी मेडिकली फिट करार देने के बाद नताशा अदालत में रोती क्यों रही, मजलूम बनने का ड्रामा क्यों करती रही? अरबपति नताशा की असलियत बख्तावर भुट्टो जरदारी ने जी बता दी है। 19 साल कैद और 1.5 करोड़ जुर्माने की सजा। येलो ड्रेस वाली उसने खुद को किस तरह से बचाकर नताशा को कैसे फंसाया और अब घेरा तंग क्यों हो चुका है? सोशल मीडिया की पावर, मीडिया की पावर के बाद इस दरिंदा सिफ्त खातून को जो है अब कहां पे रखा गया है, इसके साथ क्या सलूक किया जा रहा है, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। पुलिस और सरकारी वकील, मैं कहती हूं कि उन्होंने जान मार दी, पागल हो गए, पूरी कोशिश कर दी कि भाई किसी तरीके से इसको मजलूम मासूम बेचारी और दुखियारी और पागल जो है बनाकर दुनिया के सामने और अदालत के सामने पेश करें। लेकिन इनकी पूरी कोशिशों के बावजूद जो कारसाज की कातिला नताशा है उसके गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। होता क्या है, जिन्ना हॉस्पिटल ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर के नफ्सियाती डिपार्टमेंट के इंचार्ज ने मुलजिमा को नॉर्मल करार देकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया है। यानी कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं इस माशरे में, इस दुनिया में, जो पैसे से बिकते नहीं हैं। आप देखिए, डॉक्टर चन्नी लाल कहते हैं कि अहले खाना नताशा को ज़हनी मरीजा तो कहते हैं, लेकिन अभी तक कोई मेडिकल रिकॉर्ड पेश नहीं कर सके। कराची के जिन्ना हॉस्पिटल में जेर इलाज मुलजिमा नताशा को डिस्चार्ज कर दिया गया, ये कह के कि बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है। जो वहां के डिपार्टमेंट हेड है, सरबराह नफ्सियाती वार्ड जिन्ना हॉस्पिटल, डॉक्टर चुन्नी लाल का कहना है कि 19 अगस्त को जब मुलजिमा को अस्पताल लाया गया तो जाहिरी हालत ठीक नहीं थी। मुलजिमा के अहले खाना ने बताया कि वो जहनी मरीज है, वो पागल है, लेकिन इस हवाले से कोई मेडिकल रिकॉर्ड जो है, कोई दवाई, कोई हिस्ट्री, कुछ भी पेश नहीं कर सके। डॉक्टर चुन्नी लाल ने कहा कि मुलजिमा की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है और खुदकुशी करने के इम्कानात 0% है ही नहीं। नताशा ने क्या खुदकुशी करनी है? सीरियसली उसने खुदकुशी करनी है? इसकी तो ऐसी ऐसी फुटेजेस सामने आ रही हैं, ऐसी ऐसी वीडियोस और फुटेजेस लीक हो रही हैं, यकीन करें कि बंदा जो है ना वो कानों को हाथ लगाएगा। इसने अपनी जान लेनी है, इसने अपने आप को नुकसान पहुंचाना है, या इसने जो है अपने घर में किसी को कुछ कहना है। आप ये देखें कि इन फुटेजेस से पता चलता है कि उसको ज़रा बराबर रिग्रेट नहीं है। मैंने पहली भी वीडियो में ये बात बोली थी, इंसान से गलती होती है, गलती का पुतला है। अगर गाड़ी लग जाती है मोटर बाइक के साथ, वो बेचारे गिर जाते हैं, तो उनको आप कुछ चलते हुए चले गए हैं, यानी कि आपने ब्रेक नहीं लगाई, आपने गाड़ी रोकी नहीं, आपने वो हिट एंड रन वाला मामला जो है करने की कोशिश की कि मार दी है, अब गाड़ी दौड़ाओ। क्योंकि साथ औरत बैठी हुई थी, उसे कहती स्पीड मार, नताशा निकलते हैं निकलते हैं निकलते हैं। वो निकलने के चक्कर में वो बेचारे उस वक्त एज लगकर गिरे थे, वो बेचारे मरते ना, लेकिन इसने उनको कुचल दिया, उनके ऊपर से इतनी बड़ी लैंड क्रूजर के टायर गुजार दिए, उनको जान के मार दिया। ठीक है, नताशा अब देखें वो जो फुटेजेस में आ रहा है, वो हंस रही है, वो खेल रही है, उसको कोई रिग्रेट नहीं है, वो रिलैक्स है। 6 अफराद को कुचलने और बाप बेटी को मौत के घाट उतारने के बाद ये ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कि इसने भाई को बहुत बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया है। ये किसी बॉर्डर पे खड़ी हुई थी और बॉर्डर पे खड़े होके ये वहां पर जो है उसने दुश्मनों को मारा है, और दुश्मनों को मारने के बाद इसको तमग़े जुर्रत, तमग़े इम्तियाज, सितारे, बसालत, सारे अवार्ड जो है वो इसको मिलने हैं। मतलब आप उसका लेवल चेक करें, आप उसकी हालत चेक करें। एक बंदा अगर किसी, वो कहते हैं ना कि एक इंसान का कत्ल इंसानियत का कत्ल होता है, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। उसने मतलब जानबूझकर, इसको जानबूझकर ही कहेंगे क्योंकि आप एज लग गया, आप गाड़ी रोक सकते थे, लेकिन नहीं, इसने भागने की कोशिश की और उनको कुचल दिया। वो टायरों के नीचे आ गए, इसलिए उनकी डेथ हो गई। अब इसने क्या किया कि वहां पर इसको ऐसे शाबाशी मिल रही है, इसको ऐसे रिलैक्स करवाया जा रहा है जैसे कि भाई ये बॉर्डर पे खड़ी होकर इससे दुश्मनों को मार दिया है। ये वीडियो देखकर समझ आती है कि कैसे येलो ड्रेस वाली जो औरत है, वो जो डाइन है, नागिन है, उसने नताशा को शाबाश दी, बल्कि उसके लिए प्रोटोकॉल का इंतजाम किया। उसको वो ऐसे प्रोटोकॉल दिलवा रही थी जैसे कि भाई कोई मार का सर करके आई है, इसने कोई इतना बड़ा दुश्मनों का जहाज गिरा दिया है, मार दिया है कि अब इसको जो है वो सारे खड़े होकर सैल्यूट करें और इसको प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। उसको गले लगा के शाबाशी ऐसे दे रही है कि नताशा तुमने बड़ा अच्छा काम किया, इसी मकसद के लिए तो तुम पैदा हुई थी। जाए हादसा पर देखें, जो गाड़ी थी उसमें जो लोगों ने देखा वो ये देखा इन्हीं शाहिदीन ने कि 2 खवातीन थी, मगर एक को मंजर आम से गायब किया गया। आखिर की दूसरी औरत कौन थी? ये फ़ोन पे इंस्ट्रक्शंस किसको दे रही थी? और जब नताशा से गाड़ी लग जाती है मोटरसाइकिल सवारों को, तो उसने ये क्यों नहीं कहा कि ब्रेक लगाए? क्यों इंस्ट्रक्शंस दोनों ने एक दूसरे को दी या बोला कि भाई इसको कुचलते हुए निकल जाते हैं आगे? पीले कपड़ों में मलबूस ये खातून जो है
प्राइवेट गार्ड्स को, पुलिस को, रेंजर्स को बुलाती है वहां पर। यह रिपोर्ट भी सामने आई है कि पुलिस और सेहत हुकाम ने मामले को कवर अप करने की कोशिश की और 24 घंटे गुजरने के बावजूद मुलजिमा के खून के नमूने ही नहीं लिए जिससे पता चले कि भाई ये नशे में थी या नहीं है। नशे में थी, ठीक है। जो लोग वहां पे मौजूद थे और इसकी जो फुटेजेस नजर आ रही हैं उसे ये लग रहा है कि ये पी पिला के अपने घर से निकली और 5 मिनट बाद इसने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। बख्तावर भुट्टो जरदारी ने एक खबर को दुरुस्त करते हुए लिखा, ये कोई गाड़ी नहीं थी जिसने लोगों को कुचला, बल्कि ये एक औरत थी जिसको अपने किए पे कोई पछतावा नहीं है। उसकी नशे के टेस्ट की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। हम आपको क्या कहें कि कराची के हालात तो इतने ख़राब हैं कि पुलिस तो ऐसे उनकी ख़रीदी हुई ग़ुलाम बनी हुई है जैसे कि भाई पुलिस को ये कह दिया कि हम आपको अपनी जायदाद में हिस्सा देंगे। कोई टेस्ट नहीं लिए, कोई नमूने नहीं भिजवाए। अब आप देखें, बख्तावर भुट्टो जरदारी साहिबा ने लिखा है कि उसे सज़ा मिलनी चाहिए और अगर वो कई कारोबारी इदारों के बोर्ड्स में शामिल थी तो जहनी सेहत के संगीन मसले को अपने बचने के लिए इस्तेमाल वो नहीं कर सकती हैं। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने लिखा कि शाहरुख जतोई, जाहिर जाफर, नताशा, अली मोहम्मद जो है इन सब मुल्जिमान के हवाले से मैं बात करूंगा कि सब अरबपति हैं और सबका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। अच्छा जी। DIG ईस्ट असफर ने बताया कि पुलिस तहकीकात के दौरान ये बात भी सामने आई है कि मुल्जिमा नताशा के पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है। वाह। जबकि मुल्जिमा के अली खाना का कहना है कि नताशा के पास तो इंटरनेशनल लाइसेंस मौजूद है। भाई पाकिस्तान का है, आपके पास इंटरनेशनल मौजूद है, ठीक है। DIG ने कहा कि जी गैर मुल्की लाइसेंस पाकिस्तान में काबिल कबूल नहीं है। मुल्जिमा के पास पाकिस्तानी लाइसेंस ना होना इस केस में नई मुश्किलात पैदा कर सकता है। अगर नताशा पर लगाई गई तमाम दफात पुलिस साबित करने में कामयाब हो जाती है तो मजमूई तौर पर 19 साल कैद और फिर 67 जो लैक्स हैं वो उनको अदा करने पड़ेंगे। लेकिन जी पुलिस जिस तरह से खरीदी हुई गुलाम बन रही हुई है, हम डे वन से देख रहे हैं कि पुलिस कवरअप कर रही है उसकी माँ बनकर, ठीक है, पुलिस कवरअप कर रही है उसकी बहन बनकर और ऐसे मीडिया को जवाब दे रही है कि इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। मुझे वो केस याद आया, यहाँ पर रिलेट करूँगी। जाहिर जाफर जिसने नूर मुकद्दम को बेदर्दी से कत्ल किया था, उसका सर तन से जुदा किया था, वहाँ पर जी जब पुलिस उसको लेकर आया करती थी तो पुलिस क्या करती थी, जाहिर जाफर जी बड़ा ही बीबा बच्चा है, बहुत ही अच्छा लड़का, बड़ा ही शरीफ लड़का है। भाई तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी का सर जब उतारेगा तो फिर पूछेंगे कि कितना बीबा लड़का है या कितना शरीफ है। तो यहाँ पे पुलिस से मेरा यही सवाल है कि अपनी बहन को जो आप कवर अप दे रहे हैं, आप उसको कह रहे हैं कि जी वो पागल है, आपका जो काम है आप वो क्यों नहीं करते? डॉक्टर कह रहे हैं कि जी वो पागल नहीं है, वो बिल्कुल जहनी तौर पे ठीक है और आप ज़्यादा अब्बा बनते फिर रहे हैं, यानी कि आप अपना काम तो सही से कर नहीं पा रहे। यहाँ पे आप डॉक्टर बन के सर्टिफिकेट पूरी दुनिया और मीडिया को देते फिर रहे हैं कि आपकी बहन जो है वो पागल है। तो भाई आपकी बहन पागल नहीं है, आपको अपनी वर्दी उतार के फेंक देनी चाहिए। आप इस वर्दी की कदर नहीं कर रहे। एक डॉक्टर कहता है कि ये औरत बिल्कुल ठीक है, इसका जहनी तवाज़ुन ठीक है, एक डिपार्टमेंट का हेड ये बोल रहा है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन पुलिस अपनी बहन को सपोर्ट करते हुए झूठी कहानियां गढ़ रही है। और वकील साहब जो हैं जिन्होंने इतनी कहानियां सुना रहे हैं कि जिसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, वो नहीं है। मेरा ख्याल है आप लोगों को अपना इलाज पहले करवाना चाहिए, क्योंकि आपका ज़हनी तवाज़ुन और आपका दिमाग जो है सोसाइटी में चलने वाले लोगों के मुताबिक ठीक नहीं है। आप गलत बयानी कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। तो अब आप ये देखें कि किस तरह से जो है एक औरत के पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है और उसका वकील कहता है कि जी वो घर से पूछे बगैर गाड़ी लेके निकल गई थी। कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा कि आप तो डॉक्टर से भी कह दिए ये पागल नहीं है, तो आप लोग कितना स्टैंड लेंगे उस फैमिली के लिए, बाप बेटी के लिए। और आप जो है इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हुक्काम बाला तक ये वीडियोस पहुंचे और इंसाफ हो सके।